सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद है सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला, सेक्शन मतलब कहने का मतलब सर क्या हुआ। तो ऐसा देखते हैं कि जैसे कोई भी एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लेते हैं हम लोग P, दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर Q। एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। और P और Q के बीच में क्या करते हैं, कोई हम लोग पॉइंट लेते हैं P और Q के बीच में। तो P और Q के में जैसे मान लो कि लेते हैं हम यहाँ पर R। तो सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब हुआ कि जो पॉइंट R है वह PQ लाइन को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट R जो है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों के मिड में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट R कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी है, कहीं भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो पॉइंट R P और Q के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो पॉइंट R क्या कर रहा है कि पॉइंट P और पॉइंट Q जो है, जिससे एक लाइन बना, तो पॉइंट R क्या कर रहा है कि दोनों पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट है, जो डिस्टेंस बना, उसको दो पार्ट में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ के पॉइंट, जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वह है x1, y1। पॉइंट जो Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है। और आपको यह भी दे दिया गया है कि जो पॉइंट R है वह क्या कर रहा है, PQ लाइन को m:n के रेशियो में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, m:n के रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस नहीं दिया m और n, क्या दिया हुआ है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या रेशियो है, रेशियो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, दोनों का रेशियो क्या दिया है। तो हमको यह बताना है कि पॉइंट R का जो है, वो पॉइंट का R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर। तो हम लोग ये सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका यही आएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट, आपको जरूरी नहीं है कि आपको यह दिया रहेगा तो यह निकालना होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, y। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन जो फार्मूला है, उस सेक्शन फार्मूला को क्या करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट में लिख लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं अच्छे से। y हो गया, ये वाइट हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। इस पॉइंट जो P है, इसको नाम देते हैं हम लोग x1, y1। जो पॉइंट Q है, इसका पॉइंट देते हैं हम लोग x2, y2। और क्या कर रहे हैं हम लोग, PQ को ज्वाइन कर रहे हैं। अब बोलोगे, कोई बच्चा लोग ये पूछता है कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है क्या। नहीं, क्वाड्रेंट पे फर्स्ट नहीं होता, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। जनरल एक समझाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दिए हैं, क्योंकि हमको x1, y1 तो नहीं पता है ना। x1, y1 तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो दोनों पॉजिटिव होगा। लेकिन x1, y1 यहाँ जनरल हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम लोग R, जिसका लेते हैं x, y। ठीक है। तो हमको क्या करना है, x1, y1 आपको दिया हुआ है, पॉइंट Q आपको x2, y2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ इसमें क्या बोल सकते हैं, इसको एक PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया गया इस पर, या सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है। यहाँ से भी एक ऐसा कर दिया गया, इसका नाम आप देना तो दे सकते हैं, ऐसे नेमिंग का कोई यूज ऐसे पड़ेगा नहीं ज़्यादा, तो दे देते हैं नाम। तो यहाँ P M हो गया, यहाँ N हो गया, और यहाँ पर ऑरिजिन वो है, तो उसको मान लेते हैं हम लोग T मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको हम इससे मिला देंगे, और इसको आप ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, या इसको सिर्फ इतना भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही मिला देंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, x2, y2।
तो कोऑर्डिनेट जो दिया गया है x2, y2, उसका कहने का मतलब क्या हुआ? उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये y2 है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर x, y है, इससे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा y है। फिर यहाँ दिया हुआ x1, y1, तो x1, y1 वहाँ लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो x1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा y1 हो जाएगा। क्लियर? तो एक चीज़ आप ध्यान रख दीजिएगा इधर, देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो बीच वाला जो होगा ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y है और इतना आपका y1 है। ये जो पॉइंट हो जाएगा वो ये आपका हो जाएगा पूरा y है, तो ये पॉइंट हो जाएगा y माइनस y1। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर वैसे ही आप देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक x2, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक x1, तो बीच वाला जो पार्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये जो आपका पॉइंट ये हो जाएगा आपका x2। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है y है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक ना। अब वैसे भी यहाँ कहते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका x2 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका x है, x ना, x1 दिख रहा है, कॉमा यहाँ पर है, यहाँ के यहाँ तक x है, x2 माइनस आपका हो गया यहाँ पर x, ठीक ना। चलिए ये भी आपका हो गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, ये पूरा x2 में ले लिया, यहाँ से यहाँ तक अब क्या था x था, यहाँ से यहाँ तक x1 था, तो यहाँ हो गया x माइनस x1। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक क्या था x है, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये आपका हो गया x माइनस x1, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा था y, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये आपका हो गया y माइनस y1, इतना पार्ट। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका y2, ये पूरा आपका है y, तो ये आपका y2 माइनस y। क्लियर? तो शायद देखने में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको हम फ्रेश थोड़ा सा इधर बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा में सिर्फ फिगर को। तो आपको फिगर इस टाइप को दिखेगा, देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बन गया यहाँ पर, ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे ले लेता है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर x माइनस x1, जिसका नाम यहाँ पर है P, पॉइंट P, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट आपका हो गया, ये पॉइंट आपका R है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है। ये आपका हो गया y माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो आपका हो गया था वो हो गया था आपका x2 माइनस x। अब ये जो आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y। अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, तो कुछ और नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग ये, इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर B। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दो आपका ट्रायंगल बन गया, तो देखिए ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर हो जाएगा? तो हो जाएगा ये एंगल तो आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, पैरेलल दिया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो जो यह एंगल होगा वह इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 90 डिग्री, ये भी क्या आपका 90 डिग्री है। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर
ऐसे भी नहीं तो अगर tan थीटा का फॉर्मूला अगर जानते हैं, ठीक है, तो tan थीटा अगर पढ़ चुके होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में, तो होता है P/B। तो जो स्लोप, यहाँ स्लोप सेम होता है हर एक लाइन का। अगर क्लास 11th में जाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि स्लोप क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखेंगे कि tan थीटा जो निकालेंगे यहाँ से ना, tan थीटा इक्वल टू P/B, जो स्लोप निकालेंगे, tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं ऐसे, तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर P/B, तो दोनों क्या हो जाएगा, P/B दोनों का बराबर हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल तरीका से कर सकते हैं, क्लियर ना। तो जैसे मान लें कि ये आगे की तरफ अगर बढ़ेगा, ऐसे से इसको बढ़ा देते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो कहीं भी जो एंगल लेंगे आपका ए बी एंगल आपको थीटा ही होगा, ए बी एंगल आपका थीटा ही होगा। स्लोप जो होता है वह एक्स एक्सिस से क्या होता है, एंगल जो होता है वो एंगल तो हमेशा क्या है, सब जगह सेम है आपका, क्लियर। तो मैं आपको उसी से बनाता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू P/B भी कर सकते हैं, नहीं तो सिमिलर भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ और इसमें क्या दिया था, यह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, m/n की रेशियो में। अब चलिए इस ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एंगल सिमिलरिटी से। आपको प्रूफ करने के लिए तो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, प्रूफ करने के लिए ऐसा नहीं कि प्रूफ एग्जाम प्रूफ में ऐसा नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल हो गया PAR सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया, RBQ। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आप लोग जानते होंगे उसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो अब यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल का जब सिमिलर हो गया तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि जो x माइनस x1 होगा, यहाँ लिख देते हैं x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल ये दो का इसका रेशियो लेते हैं, y माइनस y1 बाई उससे क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y। अभी जो इसका तो रेशियो दिया हुआ है, तो किसी केस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं m के बाई n के कुछ भी, तो खैर आपका ये तो खैर m बाई n ही रहेगा रेशियो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे बराबर कर देंगे, उसके बाद इसको इससे बराबर कर देंगे। तो चलिए इसको हम बराबर कर लेते हैं यहाँ पर, तो x माइनस x1 यहाँ पर हो गया आपका x2 माइनस x, यहाँ लिखते हैं m बाई n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका mx2 माइनस mx। तो चलिए mx को इधर ले आएंगे, ठीक है, अब x कॉमन कर लेंगे ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर m प्लस n। अब इसको जब उधर भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा mx2 प्लस nx1। चलिए यहाँ तक लिखिए, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ तक लेवल समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो x इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब x क्या है, x है कि x वो ऐसा कोऑर्डिनेट है जो दोनों लाइन को क्या कर रहा था, वो डिवाइड कर रहा था। तो x का कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ पर, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब हम लोग यहाँ पर y चलते हैं, यहाँ पर इसमें चलते हैं ना, ये दोनों में, तो यहाँ पर क्या है y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इक्वल टू m बाई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ny माइनस ny1 इक्वल टू m y2 माइनस m y। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, इसको माइनस को इधर लाएंगे तो आपको किसमें हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। y दोनों तरफ है, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर m प्लस n। इसको जब उधर भेज देंगे तो my2 प्लस ny1, तो y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस, क्लियर। तो आपका निकल गया x को y क्या आया, आपका आया यहाँ पर सेक्शन फार्मूला आया, ठीक है। x इक्वल टू क्या आया, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो पॉइंट हुआ तो ये क्या हुआ, p और q के बीच में हुआ, बीच में है ना, बीच मतलब कि मिडिल एग्जैक्टली बीच में ही है, मतलब इनकी इन बिटवीन कहीं भी है ना पॉइंट पर। तो इसमें अब कुछ चीज़ और पढ़ लेते हैं। ये तो सेक्शन फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, कैसा है इंटरनल डिवीजन। तो आपका एग्जाम में इंटरनल डिवीजन आएगा,
तो डिवीजन दो टाइप का होता है, एक इंटरनली डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है। तो क्लास 10th में आपका इंटरनली डिवीजन ही आता है, ठीक ना, बहुत सारा केस आएगा। तो चलिए यहाँ पर अब इंटरनली डिवीजन ही हम लोग पढ़ते हैं अभी कि पॉइंट आर डिवाइड जो कर रहा है और पी और क्यू के क्या है इन बिटवीन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ केस और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ देखिए, मान लो कि यह एग्जैक्टली कहीं मिडिल में है, ठीक है, पॉइंट वार। तो कोई दो आदमी के बीच में एक तीसरा आदमी है, एग्जैक्टली कहीं मिडिल में है वो। तो क्या हुआ कि ये जो आदमी है जो मिड में है वो बाकी दोनों आदमी के डिस्टेंस क्या हुआ है, इक्वल हुआ। मतलब इस आदमी को दूसरे आदमी के जाने पर या इस आदमी को इधर भी जाने पर जो अपोजिट साइड में आदमी के पास है, जो आदमी मिड में है, तो दोनों को क्या लगेगा यहाँ पर इक्वल टाइम लगेगा। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो कोई अगर पॉइंट आर है वह क्या है मिड में है। तो एक फार्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला, देन यू राइट मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ जो रेशियो होगा m/1 वो क्या होगा 1:1 के रेशियो में होगा, क्योंकि मिड में है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे मान लो कि कोई सर्कल है, सर्कल में क्या हुआ जो डायमीटर है, डायमीटर में जो सेंटर है, तो सेंटर क्या है यहाँ पर एक मिड में है ना, दोनों के मिड में, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाँ मिड पॉइंट। तो एक्स के यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या x = m और n के यहाँ पर 1:1 के रेशियो में है। तो m की जगह पर 1 और n की जगह पर भी 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका x1 + x2/2। कैसे फार्मूला में m की जगह पर m रखिए, n की जगह पर 1 रखिए, और m और n दोनों 1 + 1, तो कितना आपका आ गया यहाँ पर 2। तो हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला में x = x1 + x2/2 और y = क्या हो जाए आपका y1 + y2/। मिड पॉइंट जैसे मान लो कि सर्कल है, सर्कल में जैसे मान लो कोई डायमीटर है, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, सेंटर। तो सेंटर क्या होता है डायमीटर के मिडिल में होता है, बीच में। तो उस केस में क्या लगाएंगे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। जैसे एक बहुत पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता है, अगर बनाएंगे तो पैरेललोग्राम में वर्टिसेस 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और उसका एक वर्टिसेस अगर निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो वहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना अप्लाई करते हैं। उस क्वेश्चन में अगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर। तो पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करते हैं वर्टिसेस निकालने के लिए। वहाँ क्वेश्चन बहुत आसान समझ आता है। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसा करेंगे कि दो लाइन पैरेलल है तो दोनों को डिस्टेंस निकाल करके अगर बराबर करेंगे तो उस केस में आपको क्वेश्चन क्या हो रहेगा, बहुत लंबा बनेगा, लंबा जाएगा और नहीं फिर आंसर आएगा। तो ये दिमाग याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो पैरेललोग्राम में अगर वर्टिसेस अगर निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए इस केस में अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर इसी फार्मूला में एक चीज़ और चेंज हम कर रहे हैं। जैसे x = इस क्वेश्चन में क्या करें, इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर mx2 + nx1/m + n दिख रहा है आपको। इसमें क्या कर रहे हैं, इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ n से डिवाइड कर देंगे। जब n से डिवाइड करेंगे यहाँ पर m/n तो यहाँ जाएगा m/n x2 + x1/m/n प्लस, और y में करेंगे तो y में क्या आ जाएगा आपका m/n y2 + y1/m/n प्लस, ठीक है। तो अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लो अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम मानते हैं लेट m/n को मान लेते हैं कि कहीं k लेता है, कहीं लेमडा ले लेता है, तो हम लोग यहाँ मान रहे हैं भी m/n = k। जब k मानेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x = kx2 + x1/m + n, और y = क्या आ जाएगा आपका my2 + my2 + m/n के ना k/2 + y1/k + 1। तो बोलो कि सर ये फॉर्मूला आप क्यों करवाएं, इस फॉर्मूला इसलिए कराएं कि किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में अगर दिया है इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा क्या रहेगा इन व्हाट रेशियो। जब इस टाइप क्वेश्चन रहेगा इन व्हाट रेशियो, तो इन व्हाट रेशियो क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसलिए अप्लाई करेंगे कि आपको जैसे मान लो कि रेशियो निकालना है तो क्या वैल्यू, जैसे मान लो कि 5 आया, तो क्या वैल्यू अगर 5 आया यानी 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
ठीक है। के का वैल्यू 3/2 आ रहा है तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। के का वैल्यू अगर -4/5 आ गया तो, लेकिन के का वैल्यू -4/5 अब जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में इसमें कहीं निगेटिव कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है। अगर के का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है इसका कहने का मतलब वह एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक्सटर्नली डिवीजन, वो बाहर से कर रहा है। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी सिर्फ इंटरनली डिवीजन पढ़ रहे हैं, इसलिए के का आंसर आपका यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर। अगर के का वैल्यू सॉल्व किया गया, अगर सब कुछ आपका दिया हुआ है, के का वैल्यू मान लिया आया आपका 1/2, तो आंसर क्या होगा? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया, सेक्शन फार्मूला। इसी बस एक्सटर्नली जब डिवीजन होता है तो प्लस की जगह पर सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर सब जगह माइनस अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो रेशियो तो निकाल लेंगे, लेकिन ये पूछ दे कि एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है कि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो उसमें के का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। के का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनली डिवीजन, के का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो एक्सटर्नली डिवीजन। तो अभी पूरा फॉर्मूला को लिख लेंगे, फिर आप बाकी आप नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो इसके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। करीब करीब मैं सभी फॉर्मूला जितना भी अगर यूज पड़ेगा तो हर एक फॉर्मूला को मैं डिस्कस यहाँ पर कर चुका हूँ।